हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश कुमार नारनौरे है। मैं आईआईटी खड़गपुर से 2014 में पास आउट हुआ हूँ। वहाँ से मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग और एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की है। सब्सक्राइब कीजिए रिलायबल नॉलेज को और बेल आइकन दबाइए नॉलेज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खड़गपुर से मेरा सिलेक्शन एलएनटी में हुआ था। मैंने वहाँ लगभग 3 साल टू बी एग्जैक्ट 2 ईयर्स 8 मंथ्स काम किया है। खड़गपुर से मेरा सिलेक्शन एलएनटी में हुआ था। मैंने वहाँ लगभग 3 साल टू बी एग्जैक्ट 2 ईयर्स 8 मंथ्स काम किया है। सर्वप्रथम मैं रिलायबल नॉलेज श्री राजेश श्रीखंडे जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने मन के उद्गार एवं कुछ गाइडेंस कर सकूँ, ऐसे स्पेशली 10th-12th स्टूडेंट्स का जो आगे क्या करना है वो उसमें कंफ्यूज्ड है, थोड़ा उनको हेल्प चाहिए। उम्मीद है कि मैं जो कहूँगा वो आप लोग के काम आएगा। फर्स्ट पॉइंट जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस स्ट्रीम लोग ले रहे हैं करके ले लेते हैं और ये मानना है कि साइंस स्ट्रीम ही अच्छा है, डॉक्टर इंजीनियर ही सब काम करते हैं, बाकी स्ट्रीम बता रहे हैं। ये पूरी तरह सच नहीं है। बाकी स्ट्रीम का भी अपना इम्पोर्टेंस है और बाकी स्ट्रीम में भी उतना ही अचीव किया जा सकता है, कमाया जा सकता है, सक्सेसफुल हुआ जा सकता है जितना साइंटिस्ट और डॉक्टर होते हैं। हालांकि ये कहने के बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इस ज़माने में अगर साइंस स्ट्रीम से पढ़ा जाए तो चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी होगी और बहुत हेल्पफुल साबित होगा। सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोग ये कहते हैं यूजुअली कि फर्स्ट क्लास आना चाहिए, 60% मार्क्स ही आने चाहिए, नहीं आए तो बेकार है या कुछ नहीं कर सकते। ये पूरी तरह सच नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, एग्जांपल्स हुए हैं जिसमें आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स सेकेंड क्लास मार्क्स लाए हैं, इवन थर्ड क्लास मार्क्स भी लाए हैं, फिर भी सक्सेसफुल हुए हैं। बट स्टिल आई वुड लाइक टू से डैट अगर 60-65% मार्क्स आते हैं तो एग्ज़ाम्स या किसी भी इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए आपको आसानी होगी। इसलिए कोशिश ज़रूर होनी चाहिए कि 60 से 65% मार्क्स ज़रूर आ जाए। थर्ड पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10th के बाद क्या किया जाए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है सभी के मन में और इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस आ जाती है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ये है कि फाइनेंशियल कंडीशंस कभी कभी सपोर्ट नहीं करते हैं कि 10th के बाद पढ़ाई कंटिन्यू की जा सके। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10th के बाद अगर आपने 10th अच्छे से पढ़ी है तो 10th के बेसिस पे भी आप कुछ एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। उसके लिए आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में रिफ़र कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 या 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, एक मैथ्स होता है, एक रीजनिंग होता है और जहाँ तक लैंग्वेज और जीके होता है। तो आप 10th के बेसिस पे भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि 10th के बाद अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब के साथ पढ़ना थोड़ा कठिन होता है। तो इन केस कि आपको हाई लेवल और आगे अगर आप 2-3 साल और वेट कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकती है फैमिली तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए आगे। बिकॉज आफ्टर ईच एडिशन टू योर क्वालिफिकेशन जैसे जैसे आप पढ़ते हैं वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बढ़ती जाती है। जैसे 10th के बाद लिमिटेड, सपोज़ अगर 10 जॉब्स टाइप ऑफ जॉब्स आप कर सकते हैं तो 12th के बाद आप शायद 20 कर पाएँ और शायद डिप्लोमा या डिग्री के बाद आपके पास शायद 100 जॉब्स ऑफर्स आप दे पाएँ। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर हो सके तो 11th-12th भी कंप्लीट करें। हाँ, एक नेक्स्ट पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री में क्या अंतर है। तो बेसिकली यही अंतर है कि
हर स्टेप के बाद आपकी सैलरी और पोजीशन पावर ज़्यादा होता है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। और कुछ कुछ एग्ज़ाम्स होती है जिसके लिए डिग्री अनिवार्य है, स्पेशली फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, जिसमें गैजेटेड ऑफिसर्स वगैरह की पोस्ट होती है, उसमें डिग्री कंपलसरी है, ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना ही होगा। और जैसा मैंने कहा कि 10th के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आप तो वेट नहीं कर सकते हैं तो आप 10th के बाद तुरंत एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दीजिए। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ स्किल में रिफ़र कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। अगर आप 1 साल वेट कर सकते हैं तो कुछ कुछ वोकेशनल कोर्सेज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके थ्रू आप स्किल्स डेवलप करके 1 साल के बाद जॉब ले सकते हैं। 2 साल वेट अगर आप कर सकते हैं तो 2 साल में आपका ITI स्ट्रीम में जा सकते हैं। उसमें ITI के द्वारा भी आप डिसेंट जॉब मिल सकती है आपको 2 साल के बाद। अगर आप 3 साल तक वेट कर सकते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, नॉट ओनली इन टेक्निकल स्ट्रीम्स बट मेडिकल में भी होते ही होंगे और होते हैं, और वो आप कर सकते हैं। अब रही बात 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो ये है कि इंटरेस्ट कितना है। यूजुअली 10th लेवल पे इंटरेस्ट पता नहीं चलता स्टूडेंट्स को कि उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है या साइंस में इंटरेस्ट है। तो मापदंड क्या होगा, वन ऑफ द पैरामीटर्स ये हो सकता है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर किसी चीज़ में आदमी को मतलब स्टूडेंट को अगर मार्क्स 75 या 70 मार्क्स के ऊपर आ रहे हैं बहुत कम मेहनत से, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है और टैलेंट भी है कहीं ना कहीं उसमें। अगर वो नहीं हो पाया तो आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, इवन पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हैं। टीचर्स 1 साल काफ़ी सालों से आपको देखते हैं, वो भी आपको इंटरेस्ट आपकी रुचि बता सकते हैं। या पेरेंट्स से कंसल्ट कर सकते हैं क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। सीनियर्स जो आपके लोकेलिटी या आसपास रिलेटिव्स में हैं उनसे बात कर सकते हैं मुझे किधर जाना चाहिए। या तो आपका खुद का कोई सपना है कि मुझे इस तरफ जाना है, जैसे पायलट बनना है या फिर डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर मुझे रेलवे में जाना है, या फिर एनी ऑफ द मेथड्स, एनी ऑफ द स्ट्रीम। तो आप उसके लिए मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए वो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बट ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। यूजुअली 10th के बाद 3 ऑप्शंस होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में 2 भाग हैं, मैथ्स लेके आप पढ़ सकते हैं या तो फिर आप बायो लेके पढ़ सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ अगर साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं तो एक ही तरफ पढ़ ले तो अच्छा होगा, फोकस ज़्यादा रहता है, मार्क्स थोड़े अच्छे आते हैं। अगर आपको दोनों पसंद है तो आप दोनों भी पढ़ सकते हैं। लेकिन किस स्ट्रीम से आप क्या क्या बन सकते हो वो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। साइंस स्ट्रीम से आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा आप टेक्निकल स्टार्टअप्स या कंपनीज ओपन कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ साइंस वाले ही बन सकते हैं, बिजनेस कोई भी डाल सकता है। परंतु जो टेक्निकल स्टार्टअप्स होते हैं आजकल के ज़माने में वो उसके लिए इंजीनियरिंग नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर, मेडिकल स्ट्रीम, बायो लेके आप डॉक्टर बन सकते, साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इन सब से आप और अगर आप थोड़े एक लेवल कम अगर देखा जाए तो नर्स या लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हैं डॉक्टर मेडिकल लेके आप। उसके बाद कॉमर्स से आप क्या बन सकते हैं, उसमें अगर देखा जाए तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। आर्ट्स स्ट्रीम से आप क्या बन सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम में अगर जो सबसे फेमस है आजकल वो तो यही है कि
IAS तक बन सकते हैं, बिकॉज IAS के लिए या फिर किसी इस टाइप की एग्ज़ाम, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है। और देखा जाए तो IAS एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के लिए है, बट IAS इज़ ओपन टू ऑल, कोई भी दे सकता है। बट ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स उसमें काफ़ी होते हैं, तो अगर आप IAS IPS बनना चाहते हैं तो जैसे टीना डाबी टॉपर ने किया था, आप 11th-12th से ही आर्ट्स ले लेना चाहिए आपको, और तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए ग्रेजुएशन से ही। इट विल बी हेल्पफुल। इसके अलावा आर्ट्स वाले क्या कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। आजकल टीचरशिप को भी की भी अच्छी जॉब्स लगने लग गई हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी, प्लस स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सब में। इसके अलावा जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप लॉ कर सकते हैं। लॉ कोई भी कर सकता है वैसे, बट BA आर्ट्स बैकग्राउंड वाले ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स आपको हेल्प करेंगे लॉ में भी। तो आप लॉ जजेस भी बन सकते हैं, लॉयर्स बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, पोएट बन सकते हैं। ये सब ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, इसके बहुत डिटेल में मुझे नहीं मालूम है, बिकॉज मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ। बट ये मैं ओवरव्यू बता दिया कि ये इस तरफ आप जा सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी लोग पूछते हैं यूजुअली कि कोचिंग इम्पॉर्टेंट है या नहीं। मैंने की थी, ये मैं कह रहा हूँ स्पष्ट तरीके से, और उसका लेकिन ये क्वेश्चन कि क्या कोचिंग कंपलसरी है, बिल्कुल नहीं है। मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जो बिना कोचिंग के भी IIT में आए थे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू कोचिंग, बहुत सारे लोग ने कोचिंग ली थी। और उसका एक कारण ये, एक इम्पॉर्टेंट वजह कारण ये होता है, एडवांटेज होता है कि एक शेड्यूल बन जाता है आपको जो गाइडलाइंस देने वाले टीचर्स मिल जाते हैं अच्छे, जो उस एग्ज़ाम्स के लिए एक्सपर्ट होते हैं और काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस उन्हें होता है। और आपका एक स्टडी सर्कल बन जाता है फ्रेंड्स का, जो आपको मदद करता है कि आप अच्छे से पढ़ सकें, सपोर्ट कर सकें। और लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कंपलसरी नहीं है, बट बिकॉज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। एंड एक पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन जो है वो सिर्फ बाहर के लोगों से, दूसरे लोगों से नहीं है। एक्चुअली इट्स अबाउट आपकी खुद से कंपटीशन है। एक लेवल है कट ऑफ मार्क्स का, वो आपको अचीव करना है। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देके आप अपना प्रेजेंट लेवल पता कर सकते हैं, और उसके बाद अपने सेल्फ स्टडी से या फिर अपने फ्रेंड्स से कंसल्ट करके, टीचर से कंसल्ट करके आपको वो लेवल अचीव करना है किसी भी तरह। अगर आप वो अपने खुद से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ज़रूरत नहीं है फिर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको तकलीफ़ हो रही है खुद से पढ़ने में, तो आपको कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन क्लासेस ले लेनी चाहिए। इसके बाद एक और पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोचिंग क्लासेस सिर्फ अटेंड कर लेने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बिकॉज़ ये नेशनल जो भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहती है, उसका सक्सेस रेट बहुत कम होता है। आपका सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है इवन आफ्टर अटेंडिंग योर कोचिंग क्लासेस। दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, और एक पॉइंट ये कि बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि पढ़ाई करने से क्या मिलेगा, बिकॉज़ जॉब बहुत कम लगती है, जॉब नहीं भी लगती, काफ़ी लोग ये ज़रूर सोचते होंगे। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ये पूरी तरह सच नहीं है। बिकॉज़ जॉब्स होती है, बट ये ज़रूर सच है कि जॉब मिलना कठिन है। उसमें एक फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्वालिटी आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपना। मीन्स यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट इनफ टू बी सेलेक्टेड। आपको क्वालिटी दिखानी होगी अपने नॉलेज की, पर्सनालिटी की, कि मैं
कार्य कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट जॉब्स मिलती हैं, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। और एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि पढ़ाई बहुत महंगी होती है, ये भी एक हार्ड फैक्ट है। ये कुछ हद तक सच है, काफ़ी हद तक सच है, बिकॉज 70-75% इंस्टीट्यूशंस हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो ये काफ़ी हद तक सच है। बट मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन की का जो कॉस्ट है वो रिलेटिवली बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम एन इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड, कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स इंस्टीट्यूशंस की जो एग्ज़ाम्स है वो क्रैक करें, और कंपेरेटिवली चीपर एजुकेशन बट क्वालिटी एजुकेशन अटेंड करें। बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट इनटू गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट कुछ लोन्स मिलते हैं, एजुकेशनल लोन्स, और इवन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कुछ कॉलेजेस स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो हिम्मत नहीं हारनी है कि पढ़ाई ही में एक रोड़ा बन जाएगी, ये सही है कुछ हद तक, बट अगर आप रास्ता ढूंढे तो शायद निकल सकता है, ये मेरा मानना है। एक और मिथ नहीं कहूँगा, बट एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा ये कि कुछ लोग बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं। तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टडीज़ मतलब पढ़ाई जो है वो आपके बिजनेस को सप्लीमेंट ही करेगी और रोड़ा नहीं लगाएगी। बट एक बार आप बिजनेस में घुस गए तो आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, आप समय शायद नहीं दे पाएंगे। कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग एक ऑप्शन होता है जिससे आप कोशिश कर सकते हैं, बट मैं एडवाइस करूँगा कि आप पढ़ाई पहले कंप्लीट कर लें और उसके बाद बिजनेस करें, वो बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट एक मैं ऐड करना चाहता हूँ कि एक ऑप्शन है जो सभी स्ट्रीम में ओपन है, और वो है रिसर्च का, बट उसके लिए आपको पीएचडी चाहिए होगी, लेकिन उसके लिए इंटरेस्ट भी चाहिए। वो ऑप्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम होती है नेट की, और दूसरे स्ट्रीम में कुछ और की भी होती होगी। तो नेट की एग्ज़ाम के बाद आप रिसर्च स्कॉलर बन जाते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ डजेंट एंड। आप हमेशा निराश नहीं होना है कभी, और कोशिश करते रहना है, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हो सकता है आप भटक गए, परंतु लाइफ आप वापस लाइन में आ सकते हैं। आपको कोशिश करते रहना है, गाइडेंस लेते रहना है, एफर्ट्स डालते रहना है, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और बस। नमस्कार। एक्चुअली योगेश कुमार जी ने हमको अच्छी जानकारी दी है, जो हमारे बच्चे जो 10वीं और 12वीं के पास बात क्या करना चाहती है, सब चीज़ें इनके प्रैक्टिकली इन्होंने किया है। एक IIT खड़गपुर से हुए और बहुत ही हमको टाइम दिया, और हमारे बच्चों को जैसा क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, ये सब चीज़ें उन्होंने बताई है। और उन्होंने लास्ट में ये भी बताया, अगर कोई बच्चा उसमें से छूट भी जाता है लास्ट में 10वीं के बाद या 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो वो कवर कर सकता है। लाइफ इज नॉन स्टॉप, स्टॉप नहीं है, वो आप उसके बाद भी दुरुस्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं, दुरुस्त करना आदमी की ये आदत है, वो आप दुरुस्त करते रहिए। और इन्होंने L&T में जॉब किया, बहुत सारे अच्छे जॉब किए, इन्होंने बहुत टाइम दिया मेरे को, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था, ये टाइम इन्होंने हमको दिया, इनके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आप लोग सभी लोगों इनका YouTube पर आप देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को ये वीडियो शेयर कीजिए।